सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया भव्य शुभारंभ। नृत्य की झंकार से एक बार फिर मुस्कुराई खजुराहो की धरा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में राग बसंत की लय पर 1484 कथक नृत्य साधकों के थिरकते कदमों ने 20 फरवरी 2024 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रच दिया। हाथों में दीपक लेकर जब लय और ताल के साथ घुंघरू साधकों के कदम मिले, तब भारतीय संस्कृति और परंपरा एक साथ मुस्कुरा उठी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्राचीन वाद्य यंत्र नगाड़ा की ताल और नर्तकों के घुंघरूओं की झनकार ने 50वें खजुराहो नृत्य समारोह की ऐतिहासिक उपलब्धि को यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भगवान नटराज महादेव को समर्पित साधना की यह उपलब्धि भारतीय संस्कृति का गौरव बन भावी पीढ़ी का मार्गदर्शक करेगी। नृत्य आराधना परमात्मा की साधना का मार्ग है। यह ईश्वर से सीधा संपर्क का पवित्र माध्यम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए नृत्य गुरुओं और नर्तक नृत्यांगनाओं को कीर्तिमान रचने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। रिकॉर्ड हमारा एक रिकॉर्ड बना था विष्णु जी माननीय आप अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो तो तब की बात थी जब हमने अपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि द्विवेदी है। आज आप खजुराहो फेस्टिवल में आए हैं, तो किस तरीका का आपने नृत्य किया है और क्या क्या आपने प्रोग्राम है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 1484 स्टूडेंट्स ने डांस करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। और हमारा एक ग्रुप है, 108 लोग भोपाल से हम लोग आए हैं और अदर जो भी छोटे छोटे देवास, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, बहुत सारी जगह से यहाँ पर कथक डांसर आए हैं और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दी। कैसा लग रहा है आपको? युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं कि इससे किस तरीक़ा की प्रेरणा ले लोग? ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि क्लासिकल डांस को इतना बड़ा मौका मिला है और सभी इसके देख के प्रेरित होंगे और डांस की क्लासिकल डांस के सीखने की इच्छा उनमें जागेगी। खजुराहो फेस्टिवल कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा। ऐसे कई सारी नीतियों को बदलने के लिए और आखिरी में आकर के अयोध्या के अंदर हमको मालूम सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार पहले फैसला कर दिया था 3 तलाक का, लेकिन भारत सरकार कमजोर थी। भारत सरकार ने उस निर्णय को लागू नहीं कर पाए। उस निर्णय को बदल करके माननीय मोदी जी ने सरकार क्या होती है, 56 इंच के सीने वाले की सरकार क्या होती है और देश और दुनिया को बता दिया। उतना ही नहीं, अभी कानून व्यवस्था में भी जो बदलाव किया। पहले कहा जाता था दंड संहिता, दंड देने के लिए चूंकि हम गुलाम थे, हमको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ था, इसलिए उनके कानून लागू करने का तरीका था, उनका दृष्टिकोण सामने था, इसलिए दंड संहिता की बात उनने कही। लेकिन हम तो न्यायालय की दहलीज पे न्याय मांगने जाते हैं, दंडित होने नहीं जाते। इसलिए उस कलंक को मिटाने का काम भी किसी ने किया है, देश के गृह मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया है। अब हमारे यहाँ जो CRPC, IPC सारे ऐसे कानून जिनमें हमारे गुलामी के लक्षण दिखाई दे, सबको बदलने का प्रयास किया। वो न्याय की देवी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, अरे किसी आंखों पे पट्टी बांध के कोई क्या न्याय करेगा? हमारे यहाँ तो हजारों साल से पंच परमेश्वर के आधार पर न्याय करने की पद्धति थी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से आज ये खजुराहो में एक नया रिकॉर्ड बना। कथक नृत्य के 1,500 से ज़्यादा कलाकारों ने अपनी साधना के बलबूते पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड हमारे को अपनी नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य की, लोक नृत्य की एक लंबी परंपरा पर विश्वास के लिए एक तरह से प्रतीक बन के आया और हमारे लिए गौरव करने की बात है। 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है खजुराहो महोत्सव का। ऐसे में मेरे साथ माननीय VD शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष है। हमने सब ने मिलकर के पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। खजुराहो में एक साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2-3 सौगातें दी गई है। एक तो गुरुकुल की घोषणा की गई है। एक तरह से ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें सभी प्रकार की कलाओं को सिखाने के लिए
गायन, वादन, शिल्प, डांस सभी प्रकार की विधाओं में दक्ष करेंगे। इसी के साथ साथ शिल्प ग्राम भी बनाए, जो हमारी आदिवासी रहन सहन की जो पद्धतियां हैं, गाँव के अंदर के मकानों की जो कलाकारी है, और उसी प्रकार से ट्राइबल की कई सारी चीज़ों को सबके लाने का प्रयास किया है। मैं मान के चलता हूँ खजुराहो वैसे भी टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है, ऐसे में हमारी संस्कृति को समझने का ये और अच्छा केंद्र बने। साथ ही साथ यहाँ पर नगर पालिका बनाने की घोषणा भी मेरे द्वारा की गई, एक एलोपैथिक हॉस्पिटल भी और एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी। उम्मीद कर रहे हैं कि खजुराहो के लिए जो जो विकास की और कैसी संभावना रहेगी, उन सब के माध्यम से खजुराहो का और विकास करेंगे। और खजुराहो का नहीं करेंगे, बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश का करेंगे। बहुत जल्दी केन बेतवा नदी की भूमि पूजन की घोषणा होने वाली, जिससे क्षेत्र के अंदर एक नया दौर का नया इतिहास लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। खजुराहो नृत्य महोत्सव 7 दिवसीय था, क्या इसका समय अवधि